अकबर का शातिर मंत्री अकबर और बीरबल की एक रोमांचक कहानी। अकबर, जिन्हें महान सम्राट माना जाता है, अपने न्याय और प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए भी जाना जाता था, और वह थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हल्के फुल्के अंदाज के चलते वे अकबर के प्रिय सलाहकार बने। हालांकि अकबर का दरबार बहुत ही शाही और बौद्धिक रूप से समृद्ध था। वहां एक और मंत्री था जो अपनी चालाकी से सबको धोखा देने की कोशिश करता था। इस कहानी में हम उसी मंत्री की शातिर चालों और बीरबल की चतुराई के बारे में जानेंगे। एक समय की बात है, सम्राट अकबर का दरबार अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में न केवल युद्ध के विशेषज्ञ थे, बल्कि बहुत सारे विद्वान, कलाकार और शातिर मंत्री भी थे। उन दिनों अकबर के दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त हुआ था, जिसका नाम शंभू था। शंभू एक बहुत ही चतुर और चालाक आदमी था, जो हमेशा अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शंभू ने धीरे धीरे अकबर के दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसने अकबर को विश्वास दिलाया कि वो एक योग्य और बुद्धिमान सलाहकार है, जो राज्य के मामलों को बहुत अच्छे से सुलझा सकता है। शंभू के तर्क और बातों में इतनी कूटनीति थी कि अकबर ने उसे अपनी सलाहकार परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना लिया। बीते कुछ महीनों में शंभू ने अकबर से कई बार इस तरह की बातें की, जो दरबार के अन्य मंत्रियों को चौंका देती। वो अकबर से कहता था कि महाराज, दरबार में एक और व्यक्ति है जो हमेशा आपकी योजनाओं को विफल करने के लिए जटिल योजनाएं बनाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि बीरबल थे, जिन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री माना जाता था। शंभू ने अकबर को यह विश्वास दिलाया कि बीरबल अकबर के फैसलों और योजनाओं को हमेशा अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। वो बीरबल को एक चालाक और खतरनाक आदमी के रूप में प्रस्तुत करता था। शंभू ने अपनी शातिर चालों से बीरबल को कमजोर दिखाने की पूरी कोशिश की। शंभू ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल की निष्ठा पर सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि वो हर बार आपके आदेशों को गलत तरीके से लागू करता है। अकबर, जो अपने मंत्रियों में वफादारी और ईमानदारी को बहुत महत्व देते थे, इस बात से हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद शंभू की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और उससे शंभू के आरोपों के बारे में पूछा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से उन आरोपों का जवाब दिया, लेकिन अकबर का मन शंभू के पक्ष में होने लगा। कुछ दिन बाद शंभू ने एक योजना बनाई, जिससे बीरबल की छवि को और भी नीचा किया जा सके। शंभू ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल को दरबार से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी हरकतें अब राज्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। अकबर ने सोचा कि शायद शंभू सही कह रहा है, और उसने बीरबल को दरबार से बाहर करने का आदेश दे दिया। बीरबल, जो हमेशा अकबर के निर्णयों का सम्मान करता था, बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी और साहस को बनाए रखा। उसने अकबर से कहा, महाराज, अगर मेरी निष्ठा में कोई कमी है तो मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। बीरबल दरबार से बाहर चले गए, लेकिन उनका मन पूरी तरह से शंभू की चालों के बारे में सोच रहा था। बीरबल को दरबार से बाहर किए जाने के बाद शंभू ने अपने स्थान को और भी मजबूत किया। वो अकबर के और करीब पहुंचने लगा, और अब वो अकबर के हर फैसले में दखलंदाजी करने लगा। उसने अकबर को यह समझाने की कोशिश की कि वो ही राज्य के मामलों को सबसे अच्छे तरीके से चला सकता है। लेकिन एक दिन बीरबल ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने अकबर को चुपके से संदेश भेजा कि वह राज्य के बाहर एक महत्वपूर्ण काम से जा रहा है, और इसके बाद वो वापस आएगा। बीरबल की योजना थी कि वो शंभू के खिलाफ एक ऐसी चाल चले जिससे उसकी असली सूरत सामने आ सके। कुछ दिन बाद बीरबल वापस लौटे, लेकिन वो एक आम आदमी के रूप में लौटे थे। उन्होंने शंभू के खिलाफ साक्ष्य जुटाने के लिए पूरी योजना बनाई थी।
बीरबल ने शंभू से मिलने के लिए अकबर से अनुमति ली और एक ऐसे खेल का आयोजन किया जिसमें शंभू की चालाकी का पर्दाफाश होना था। अकबर ने बीरबल की योजना को पूरी तरह से समर्थन दिया और एक शानदार आयोजन किया गया। इस आयोजन में बीरबल ने शंभू को एक मुश्किल चुनौती दी जो शंभू के लिए जाल साबित हुई। शंभू ने सोचा कि यह चुनौती बहुत आसान है, लेकिन असल में वह चुनौती उसकी खुद की चालों को उजागर करने वाली थी। बीरबल की चालाकी और बुद्धिमत्ता के सामने शंभू की सभी योजनाएं नाकाम हो गई। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल की निष्ठा और ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता। शंभू की साजिश सामने आने के बाद अकबर ने उसे दरबार से बाहर कर दिया और बीरबल को फिर से अपने सलाहकारों में शामिल किया। कहानी का ये अंत एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की विजय को दर्शाता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल शंभू की चालों का पर्दाफाश किया, बल्कि अकबर को यह भी सिखाया कि किसी भी स्थिति में हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए और किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। शंभू, जो अकबर का नया मंत्री था, बहुत ही होशियार और चालाक था। उसकी ये पहचान थी कि वो किसी भी परिस्थिति को अपने लाभ के अनुसार मोड़ सकता था। उसने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाया और अकबर के दिल में बीरबल के प्रति संदेह पैदा करना शुरू कर दिया। वो अकबर से कहता था, महाराज, बीरबल की योजनाएं हमेशा राज्य के लिए ठीक नहीं होती। वो आपको धोखा दे सकता है। अकबर ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन शंभू की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन शंभू ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। वो हमेशा अपने फायदे के लिए राज्य के फैसलों को मोड़ने की कोशिश करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अकबर ने शंभू की बातों को गंभीरता से लिया और बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने अपने हमेशा के तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं न कभी अपनी निष्ठा को ठेस पहुंचाऊंगा, न राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भागूंगा। बीरबल ने अपनी सफाई पेश की, लेकिन अकबर के मन में शंभू की बातों का बीज बो चुका था। शंभू ने अपनी चालों से अकबर को यह विश्वास दिला दिया कि बीरबल कभी कभी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य के फैसलों में हस्तक्षेप करता है। अकबर ने धीरे धीरे बीरबल से दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन बीरबल, जो अकबर के प्रति अपनी निष्ठा में दृढ़ था, चुपचाप अपनी स्थिति को समझने लगा। अकबर ने अंततः बी को दरबार से बाहर करने का निर्णय लिया। शंभू की चालों के चलते अकबर का विश्वास बी से हट चुका था। बी को दरबार से निकाल दिया गया और शंभू की स्थिति और मजबूत हो गई। अकबर ने शंभू को एक उच्च पद पर बिठाया और उसे राज्य के मामलों में और अधिक प्रभाव दिया। लेकिन बी के मन में शंभू के बारे में कई सवाल थे। वो जानता था कि शंभू केवल अपनी चालाकी से अकबर को धोखा दे रहा था। बी ने एक योजना बनाई जिससे वो अकबर के सामने शंभू की असलियत ला सके। बी ने अपने पुराने संपर्कों से मदद ली और शंभू की चालों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई। उसे ये पता चला कि शंभू ने अपनी योजना में एक और व्यक्ति को शामिल किया था। ये व्यक्ति शंभू का पुराना मित्र था, जो राज्य के कानून और शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। शंभू और उसके मित्र ने मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली थी ताकि वे राज्य के धन और सत्ता को अपने पास लाकर अकबर के शासन को कमजोर कर सके। बी ने यह ठान लिया था कि वो शंभू को उसकी ही चालों में फंसाएगा और अकबर को उसके खिलाफ सबूत पेश करेगा। इसके लिए उसने एक विशेष योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि शंभू के खिलाफ कुछ साक्ष्य हैं, जो यदि सामने लाए गए तो राज्य को बहुत बड़ा लाभ होगा। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उसे शंभू के खिलाफ सबूत जुटाने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी योजना को और भी परिष्कृत किया। उसने शंभू के मित्र को अपने जाल में फंसाया और उससे सारी जानकारी हासिल की। बीरबल ने ये सबूत इकट्ठा किए जो शंभू
और उसके मित्र की साजिश को पूरी तरह से उजागर कर देते थे। अकबर के सामने शंभू की असलियत सामने लाने के लिए बीरबल ने एक आयोजन किया। इस आयोजन में वो शंभू को चुनौती देने वाला था। बीरबल ने एक विशेष खेल का आयोजन किया जिसमें शंभू को अपनी चालाकी दिखाने का अवसर दिया। लेकिन इस खेल में शंभू के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें थी, क्योंकि बीरबल ने उसे जानबूझकर ऐसी स्थिति में फंसा दिया था जहां वह अपने झूठ को छुपा नहीं सकता था। इस खेल के दौरान शंभू ने अपनी चालाकियों का पूरा प्रदर्शन किया, लेकिन बी ने उसे इतनी चतुराई से मात दी कि शंभू के सारे राज सामने आ गए। अकबर ने जब शंभू की साजिशों को देखा तो वो हैरान रह गए। वो समझ गए कि बीरबल की निष्ठा और ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता। अकबर ने शंभू को दरबार से निकाल दिया और बी को फिर से अपने सलाहकारों में शामिल किया। बी की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि अकबर को यह भी सिखाया कि कभी भी किसी पर बिना कारण शक नहीं करना चाहिए। कहानी यही खत्म नहीं होती। शंभू की साजिश का खुलासा होने के बाद अकबर ने बी को एक नई जिम्मेदारी दी। बीरबल को राज्य के सबसे बड़े मामलों की देखरेख करने के लिए एक नई भूमिका दी गई और वो और भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गए। बीरबल और शंभू के बीच की शीत युद्ध की शुरुआत तब हुई जब शंभू ने अपनी शातिर योजनाओं को अंजाम देना शुरू किया। बीरबल, जो अकबर के दिल के बेहद करीब था, वो शंभू की योजनाओं को समझने में देर नहीं लगाते, पर शंभू ने जो जाल रचा था उसमें हर कदम एक चुनौती थी। अकबर, जो अपने राजकाज में पूरी तरह से व्यस्त था, बी की बातें सुनने में कभी कभी चूक जाता था। शंभू ने धीरे धीरे अकबर के विश्वास को जीता और उसे ये विश्वास दिला दिया कि बीरबल अकबर की योजनाओं में अवरोध पैदा कर रहा है। शंभू ने अकबर से कहा, महाराज, बी हमेशा अपनी योजना को आपके फायदे के खिलाफ मोड़ने की कोशिश करता है। वो आपके निर्णयों को गलत साबित करता है और आपको भ्रमित करता है। अकबर को ये बातें गहरे तक छू गई, क्योंकि वो हमेशा से ही बीरबल पर विश्वास करते थे। लेकिन धीरे धीरे शंभू की बातें असर दिखाने लगी और अकबर ने बीरबल के खिलाफ कुछ सवाल उठाए। बीरबल, जो अकबर का प्रिय था, वो अब ये समझने लगा कि दरबार में कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे थे और वो जानता था कि इसके पीछे शंभू की चालाकी का हाथ था। बी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अकबर से कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके फैसलों का पालन करता हूं और मैं राज्य के हर फैसले में पूरी निष्ठा से काम करता हूं। अगर कहीं गलती हुई है तो वो मेरी नहीं, बल्कि आपके विश्वास का परिणाम हो सकता है। अकबर, जो पहले ही शंभू की बातों से भ्रमित था, इस बार थोड़ा असमंजस में था। उसने बीरबल को एक बार फिर से अपनी निष्ठा सिद्ध करने का मौका दिया। बीरबल ने समझा कि अगर वो शंभू की साजिश का पर्दाफाश करना चाहता है तो उसे चालाकी से काम लेना होगा। बीरबल ने अपने गुप्त जासूसों से जानकारी प्राप्त करना शुरू किया। उसने ये पाया कि शंभू और एक अन्य मंत्री, राजन, मिलकर राज्य के खजाने से धन चुरा रहे थे। बीरबल ने ये योजना बनाई कि वो शंभू को उसकी ही चालों में फंसा देगा। वो जानता था कि शंभू बहुत चालाक है और उसे किसी भी सामान्य चुनौती से हराया नहीं जा सकता। इसलिए बीरबल ने एक अत्यंत पेचीदा योजना बनाई। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हम शंभू की चालाकियों का सामना कर सकते हैं अगर हम एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और उसकी योजना को मान्यता दी। बीरबल ने एक आयोजन किया जिसमें शंभू को एक चुनौती दी। ये चुनौती एक पहेली के रूप में थी, जिसमें शंभू को अपनी बौद्धिक चतुराई का परीक्षण करना था। बीरबल ने जानबूझकर शंभू को ऐसी स्थिति में डाला जहां वो खुद को बचा नहीं सकता था। ये चुनौती उसके लिए कठिन थी, लेकिन शंभू ने सोचा कि वह इसे आसानी से हल कर लेगा। जब शंभू ने पहेली का हल ढूंढने की कोशिश की, तो बीरबल ने उसे धीरे धीरे उसकी गलतियों की ओर खींच लिया।
शंभू ने अपनी चालाकी से पहेली का गलत हल निकाल दिया, और ये वो मोड़ था जब बीरबल ने उसे उसके झूठे हल के साथ पकड़ लिया। यहां पर बीरबल ने शंभू को फंसाया। शंभू ने अपने हल का अनुमोदन अकबर से करवाया, लेकिन बीरबल ने सही हल पेश किया और उसे ये बताया कि शंभू ने जानबूझकर गलत हल दिया था। अब कहानी में एक नया मोड़ आया। शंभू, जो अपनी चालाकी पर गर्व कर रहा था, अचानक घबराया और उसने अपनी साजिश को और अधिक गहरा किया। उसने बीरबल को चुनौती दी कि वो उसे केवल अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं हरा सकता, बल्कि उसे एक कठिन कार्य सौंपकर उसे परख सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। अगर बीरबल शंभू को हराता है तो ये उसकी निष्ठा साबित करेगा। शंभू ने बीरबल से कहा, महाराज ने कहा है कि मैं शंभू से हारकर कोई चुनौती स्वीकार करूं तो आपको भी एक कठिन काम सौंपा जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए ये चुनौती स्वीकार की। ये चुनौती एक भयंकर परीक्षा की तरह थी, जिसमें शंभू ने बीरबल को इस कदर उलझा दिया कि अकबर भी स्थिति को नहीं समझ पा रहे थे। इस परीक्षा में बी को ऐसी पहेलियां दी गई जिन्हें हल करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। शंभू का उद्देश्य था कि बीरबल इस चुनौती में हार जाए और उसकी निष्ठा पर शंका पैदा हो, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से उसे हराया और शंभू की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब बीरबल ने शंभू को सीधे तौर पर चुनौती दी। उसने शंभू से कहा, अगर तुम मुझे हराने में सफल हो गए तो मैं अपनी सारी शक्ति तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। शंभू, जो अपनी चालाकी पर घमंड कर रहा था, चुनौती को स्वीकार करता है, लेकिन बीरबल ने उसे अपनी चालाकियों में फंसा लिया। अब शंभू को यह समझ में आ गया कि उसकी चालों का जवाब देने वाला केवल बीरबल ही है। राज्य में शंभू की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। उसकी चालाकी और धोखाधड़ी सामने आ चुकी थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अभी बाकी था। अकबर, जो बीरबल के प्रति अपनी निष्ठा को अब और भी मजबूत महसूस कर रहा था, शंभू के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से पहले कुछ समय लेना चाहता था। वो जानता था कि शंभू की साजिश में अभी कुछ और मोड़ हो सकते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, शंभू की चालाकी अभी खत्म नहीं हुई है। वो कभी भी अपनी योजना को फिर से अंजाम दे सकता है। हमें उसके खिलाफ कड़ी सतर्कता बरतनी होगी। वो एक खतरनाक व्यक्ति है और उसे मामूली सजा देना हमारी बड़ी गलती हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और शंभू को एक सप्ताह की मोहलत दी। इस बीच बीरबल ने अपनी गुप्त सूचनाओं को और मजबूत किया। उसे यकीन था कि शंभू एक नई साजिश रचने की कोशिश करेगा। वो सप्ताह बहुत ही भारी था। शंभू ने इस समय का इस्तेमाल अपनी नई योजना को पूरा करने के लिए किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि यदि वो अकबर और बीरबल के सामने सीधे तौर पर अपनी साजिश लाएगा तो उसका अंत तय है। इस बार शंभू ने सोचा कि वो अपने सबसे करीबी व्यक्ति को काबू में रखेगा और बीरबल को झूठी साबित करने के लिए नई योजना बनाएगा। शंभू ने अपने पुराने मित्र राजन को अपने साथ लिया, जो अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। उसने राजन से कहा, तुम जानते हो कि हम एक बार हार चुके हैं, लेकिन अब हम वापस आ सकते हैं। अगर हम बीरबल को झूठा साबित कर दें तो अकबर का विश्वास हमारी ओर हो सकता है। राजन ने शंभू की बातों को गंभीरता से सुना। वो जानता था कि शंभू एक चालाक व्यक्ति है और अगर उसने बीरबल को झूठा साबित कर दिया तो अकबर का पूरा विश्वास उस पर हो सकता था। लेकिन राजन के दिल में एक डर था जो वो किसी से कह नहीं सकता था। वो बीरबल की चतुराई को अच्छे से जानता था और समझता था कि बीरबल को मात देना आसान नहीं है। राजन के मन में एक उलझन थी। वो जानता था कि यदि शंभू ने अपनी योजना में सफलतापूर्वक काम किया तो अकबर और राज्य के लिए वो खतरे की घंटी हो सकती थी। लेकिन यदि वो शंभू की मदद करता है तो बीरबल का जवाब देने के लिए उसे खुद को शातिर बनाना होगा। एक दिन राजन बीरबल से मिले।
बीरबल ने देखा कि राजन के चेहरे पर कुछ चिंता और घबराहट थी। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इसे सीधे तौर पर नहीं पूछा। राजन ने धीरे धीरे कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि शंभू अब और भी खतरनाक हो गया है। वो अब पूरी तरह से अकबर को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, और मैं जानता हूं कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, राजन, मैं जानता हूं कि तुम मुझे सच बता रहे हो। तुम्हारे शब्दों से साफ है कि शंभू के दिमाग में एक और साजिश पल रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हमें अब शंभू के खिलाफ कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो पूरी तरह से अपनी चालों में फंसे। बीरबल ने राजन से कहा, तुम चिंता मत करो, हम शंभू को उसकी ही चालों में फंसा देंगे। हम उसे एक मौके देंगे जिससे वो खुद अपनी हार स्वीकार करेगा। बीरबल ने अकबर से एक और चुनौती की योजना बनाई, जिसमें शंभू को एक जटिल दिमागी खेल खेलने का मौका दिया गया। इस खेल में शंभू को अपने सभी मंत्रियों और अधिकारियों के सामने एक सही निर्णय लेने के लिए कहा गया। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि शंभू को कोई भी झूठा कदम उठाने का मौका न मिले। शंभू ने सोचा कि वह इस बार जीत जाएगा, लेकिन बीरबल की योजना इतनी चतुराई से तैयार की गई थी कि शंभू के सभी फैसले गलत साबित हो गए। इस खेल के दौरान शंभू पूरी तरह से फंस चुका था। उसकी योजना के खिलाफ बीरबल ने उसे एक के बाद एक कठिन सवाल दिए, जिनका कोई भी सही जवाब नहीं था। अकबर ने देखा कि शंभू की चालें अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। बीरबल ने शंभू को उसके सभी गलत फैसलों के साथ पकड़ लिया। अब शंभू के पास कोई रास्ता नहीं था। अकबर ने कहा, शंभू, तुमने हमारी पूरी दरबार की इज्जत को खतरे में डाल दिया। तुम्हारी साजिशों को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुमने जो कुछ भी किया है, अब उसका फल तुम्हें भुगतना होगा। शंभू, जो पहले अपने चालों में घमंड करता था, अब खुद को असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बीरबल से कहा, तुम मुझे हराकर खुश हो रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस खेल का असली खेल अब शुरू होगा। शंभू की आंखों में अब कुछ अलग ही शरारत थी। उसने एक आखिरी योजना बनाई थी जो अकबर और बीरबल के खिलाफ थी। शंभू ने एक ऐसे मंत्री को अपने साथ लिया जो अकबर के साथ बहुत करीबी संबंध रखता था। उसकी योजना यह थी कि वो अकबर को यह विश्वास दिलाएगा कि बीरबल ने ही शंभू के खिलाफ साजिश रची थी। वो मंत्री जो शंभू के साथ था, अकबर के कान भरने में लगा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, क्या आपको नहीं लगता कि बीरबल ने शंभू की साजिश को खुद रचा है? वो अकबर को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसे रिहा कर दिया जाएगा तो वो और अधिक नुकसान करेगा। अकबर को इस बार फिर से उलझन में डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीरबल ने इस बार शांति से कहा, महाराज, हम फिर से शंभू के जाल में फंसने जा रहे हैं। हमें सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि इस बार शंभू ने खेल को बहुत ही गहरे स्तर पर पहुंचा दिया है। शंभू की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अकबर ने उसे दरबार से बाहर निकालने का निर्णय लिया था, लेकिन शंभू के मन में हार मानने का नाम नहीं था। उसने पहले तो अपनी हार स्वीकार की, लेकिन अंदर ही अंदर वो और भी गहरी योजना बना रहा था। शंभू जानता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने उसे सीधे मुकाबले में हराया नहीं जा सकता। इसलिए उसने एक नई साजिश शुरू की, जिसका उद्देश्य सिर्फ बीरबल को नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य को संकट में डालना था। शंभू का नया उद्देश्य था अकबर के दरबार में एक ऐसा मंत्री बनना जिसे कोई चुनौती न दे सके। उसने राजन जैसे लोगों को अपने साथ मिला लिया था, जो अकबर के करीब थे और उनके सामने बीरबल के खिलाफ जहर उगल रहे थे। उसने ये सुनिश्चित किया कि अकबर को यह विश्वास दिलाया जाए कि बीरबल खुद राजा की सत्ता के खिलाफ साजिश कर रहा है। बीरबल, जो अकबर का प्रिय था, पहले से ही समझ चुका था कि कुछ गलत हो रहा है। उसने महसूस किया था कि शंभू के खिलाफ जो भी कदम उठाए गए थे, वे केवल तात्कालिक समाधान थे, न कि स्थायी।
बीरबल को यह एहसास था कि शंभू की साजिश ने उसे असल में चुप रहकर अपनी अगली चालें तैयार करने के लिए मजबूर किया था। अकबर की नजरों में बीरबल की स्थिति अब एक बार फिर से संदिग्ध हो गई थी। शंभू और उसके सहयोगी, जिनमें राजन भी शामिल था, ने बीरबल के खिलाफ झूठी अफवाहों का जाल बिछा दिया था। बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वो इस बार सीधे तौर पर आक्रमण करने के बजाय शंभू को उसकी ही चालों में फंसा देगा। बीरबल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें शंभू के खिलाफ अपनी रणनीति को और अधिक सोच समझकर अपनाना होगा। वो अब और भी खतरनाक हो गया है, और अगर हम उसे सीधे चुनौती देंगे तो वो और भी ताकतवर बन जाएगा। हमें उसे उसकी खुद की साजिशों में फंसाना होगा। अकबर को बीरबल की बातों में तर्क लगा और उसने बीरबल को शंभू के खिलाफ एक और मौका दिया। अब बीरबल के पास एक और मौका था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने कोई भी कदम जल्दबाजी में उठाया तो ये उसकी पूरी योजना को उलझा सकता था। शंभू ने अब एक और चाल चलनी शुरू की थी। उसने दरबार में ये अफवाह फैला दी थी कि बीरबल के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। उसने ये प्रचारित किया कि बीरबल केवल अपने स्वार्थ के लिए अकबर को गलत दिशा में ले जा रहा है। इस बार शंभू ने राजन को इस काम में अपनी मदद देने के लिए तैयार किया था। राजन, जो अकबर के करीबी मित्रों में से एक था, धीरे धीरे शंभू के पक्ष में आ गया। उसने धीरे धीरे अकबर के कान भरने शुरू किए। वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि बीरबल ही दरबार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अकबर की सत्ता को खतरे में डाल सकता है। अकबर पहले तो राजन की बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन धीरे धीरे राजन की बातें उसे दिलचस्प लगने लगी। इस स्थिति को देख बीरबल को यह समझ में आ गया कि अब उसे समय रहते कुछ करना होगा, वरना उसकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग सकता था। बीरबल ने एक बैठक बुलाई जिसमें उसने सभी दरबारी मंत्रियों को एक चुनौती दी। ये चुनौती थी एक खजाने की चोरी के मामले पर फैसला करने की। यह खजाना जो अकबर के पास था, एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी और इसका गलत इस्तेमाल साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। बीरबल ने यह चुनौती शंभू और उसके सहयोगियों को दी ताकि वे अपनी चालों को बेनकाब कर सकें। चुनौती का उद्देश्य यह था कि जो मंत्री इस मामले में सबसे सही फैसला करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जो गलत फैसला करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल का उद्देश्य शंभू को इस चुनौती में उलझाना था ताकि वो खुद अपनी गलतियां स्वीकार करे। शंभू ने चुनौती स्वीकार की और उसने बीरबल के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपनी चालों को फिर से तेज किया और बीरबल के खिलाफ माहौल बना दिया। शंभू ने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल खुद इस खजाने के चुराने के मामले में शामिल हो सकता है। वो हमेशा दूसरों पर आरोप लगाता है, लेकिन शायद वो खुद ही इस चोरी का मास्टरमाइंड हो। अकबर, जो पहले शंभू की बातों से प्रभावित हो चुका था, अब बीरबल के खिलाफ और भी संजीदा हो गया। बीरबल जानता था कि अब अगर उसने सही तरीके से काम नहीं किया तो उसकी छवि पर भी सवाल उठ सकते हैं। उसने शांत रहते हुए अकबर से कहा, महाराज, मैं पूरी तरह से आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। शंभू की बातें केवल भ्रम फैलाने का एक तरीका हो सकती है। हम इस मामले की सही जांच करेंगे और सब कुछ सामने आ जाएगा। बीरबल ने इस मौके पर शंभू को उसकी ही चालों में फंसाने की योजना बनाई। उसने राजन से गुप्त रूप से बात की और उसे बताया कि शंभू ने कुछ गड़बड़ी की है। बीरबल ने राजन से कहा, अगर तुम शंभू के खिलाफ कोई ठोस सबूत प्राप्त कर सको तो मैं उसे दरबार में बेनकाब कर दूंगा। लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शंभू अब पहले से कहीं ज्यादा शातिर हो गया है। वो जानता है कि तुम उसकी साजिश का हिस्सा हो। राजन, जो पहले से ही दुविधा में था, अब बीरबल की योजना को मानने को तैयार था। उसने शंभू के खिलाफ एक छिपी हुई जानकारी जुटाना शुरू की। एक दिन उसने शंभू के रहस्यमय व्यवहार को नोटिस किया। शंभू अक्सर एक पुराने खजाने की पोटली को अपनी निजी जगह पर छिपाता था।
राजन ने चुपके से उस पोटली को खोला और पाया कि उसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कागजात थे जो राज्य के खजाने से संबंधित थे। राजन ने शंभू के खजाने की पोटली को खोलते हुए जो कागजात देखे वे एक खतरनाक सबूत थे। ये कागजात न केवल शंभू की साजिश को उजागर करते थे, बल्कि इसमें यह भी दर्शाया गया था कि शंभू ने अकबर के दरबार के अन्य मंत्रियों को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया था। इन कागजातों में शंभू का खुद का हस्ताक्षर था, जिससे यह साबित हो गया कि वह राज्य के खजाने से धनी बनाने की योजना बना रहा था। राजन ने कागजातों को ध्यान से देखा और बीरबल को तुरंत सूचित किया। बीरबल ने यह समझ लिया कि शंभू की साजिश बहुत बड़ी थी और अगर अब ध्यान नहीं दिया गया तो यह पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकता था। बीरबल को अकबर तक इन कागजातों को पहुंचाना था, लेकिन वह जानता था कि उसे यह काम बहुत सावधानी से करना होगा ताकि शंभू के बाकी सहयोगी भी सामने आ सके। बीरबल ने राजन को आदेश दिया कि वह इन कागजातों को सीधे अकबर के पास लेकर जाए, लेकिन रास्ते में यह सुनिश्चित करे कि कोई भी शंभू के लोगों को यह जानकारी न हो। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन बीरबल जानता था कि अगर उसने अब चुप्पी साधी तो वो अपनी स्थिति को और कमजोर कर देगा। राजन को यह कदम उठाने में संकोच था। वो शंभू से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसने पहले ही राजन को कई बार धमकी दी थी कि अगर वो उसके खिलाफ काम करता है तो वो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। राजन ये नहीं चाहता था कि वो शंभू के गुस्से का शिकार बने, लेकिन बीरबल की बातों ने उसे विश्वास दिलाया कि ये उसका सही कदम होगा और वो शंभू की साजिश को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। राजन ने अपनी चिंताओं को बीरबल के सामने रखा। बीरबल ने शांत होकर उसे समझाया, राजन, तुम्हारी स्थिति थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तुम अपने दिल की बात सुनो। अगर तुम इस साजिश को उजागर नहीं करोगे तो तुम्हें और हम सभी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। शंभू बहुत चालाक है, वो जानता है कि तुम डरते हो, लेकिन इस बार वो हारने वाला है। राजन ने बीरबल की बात मानी और अगले ही दिन कागजातों को लेकर अकबर के पास पहुंचने की योजना बनाई। वो जानता था कि इस बार उसे पूरी सतर्कता बरतनी होगी। अकबर के दरबार में इस समय गहमा गहमी का माहौल था। शंभू की हरकतों को लेकर कई मंत्री और दरबारी अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। अकबर को यह साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि दरबार में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार साजिश का असली सूत्रधार कौन है। तभी एक दिन अचानक राजन दरबार में आता है और सीधे अकबर के पास जाकर उस पर यह कागजात प्रस्तुत करता है। महाराज, ये शंभू के खिलाफ सबूत है, राजन कहता है। अकबर को ये कागजात देखकर एक जोरदार झटका लगता है। इन कागजातों में न केवल शंभू के हस्ताक्षर थे, बल्कि उसमें यह भी दर्शाया गया था कि वो कई मंत्रियों के साथ मिलकर साम्राज्य को धोखा दे रहा था। अकबर का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि शंभू, जो उसकी सेना का प्रमुख मंत्री था, वो इतनी गहरी साजिश में लिप्त था। अब अकबर के सामने यह सबसे बड़ा सवाल था, क्या शंभू ने अपने इरादे को पूरा करने के लिए बीरबल को फंसाया था या वो खुद इसके लिए जिम्मेदार था? अकबर ने बीरबल को तुरंत दरबार में बुलवाया। बीरबल, जो पहले से स्थिति को समझ चुका था, बड़ी शांति से अकबर के सामने खड़ा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे अनुसार शंभू इस साजिश में शामिल था? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, शंभू ने हमेशा अपनी चालों से आपके दरबार को धोखा देने की कोशिश की है। वो आपके और साम्राज्य के खिलाफ है और अब वो खुद को एक ऐसा मंत्री बना चाहता था जो किसी भी चुनौती से बच सके। ये कागजात इसके सबसे बड़े सबूत है। अकबर को बीरबल की बातों में सच्चाई का एहसास हुआ। उसने शंभू को तुरंत दरबार में बुलाया। शंभू, जो पहले से इस स्थिति के लिए तैयार था, दरबार में आते ही अकबर से नजरें मिलाने में डर रहा था। वो जानता था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। अकबर ने शंभू से पूछा, क्या तुमने ये कागजात लिखे हैं?
शंभू का चेहरा तमतमाया हुआ था। वो कुछ पल तक चुप रहा और फिर बोला, महाराज, ये झूठी बातें हैं। मुझे फंसाने के लिए बीरबल ने ये सब रचा है। वो मुझे और मेरे सहयोगियों को गलत तरीके से पेश कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, शंभू के हर शब्द में झूठ है। यदि आप ध्यान से इन कागजातों का अध्ययन करें तो आपको पूरी साजिश का खाका दिखाई देगा। अकबर अब पूरी तरह से शंभू के खिलाफ हो चुका था। शंभू को तुरंत कारागार में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। यह खबर पूरे दरबार में फैल गई और शंभू का नाम हमेशा के लिए बदनाम हो गया। यहां तक कि शंभू की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। लेकिन बीरबल यह जानता था कि शंभू की हार का मतलब यह नहीं था कि साम्राज्य में शांति हो जाएगी। वो जानता था कि शंभू के समर्थक अब भी किसी न किसी रूप में सक्रिय होंगे और किसी नई साजिश की योजना बना रहे होंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। शंभू की हार केवल एक कदम है, असली चुनौती अभी बाकी है। हमें उसकी पूरी साजिश का मूल कारण तलाशना होगा ताकि हम भविष्य में ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बना सकें। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उसे अपनी योजना में सहयोग देने के लिए कहा। इस बीच बीरबल ने अपनी जांच शुरू कर दी थी और उसने ये महसूस किया कि शंभू की साजिश कहीं और से चल रही थी और वो सूत्र शायद दरबार के एक और मंत्री के पास था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब बीरबल के सामने एक और चुनौती थी। क्या वो शंभू के पूरी साजिश के पीछे के असली सूत्रधार को ढूंढ पाएगा? जब शंभू को अकबर के आदेश से कारागार में डाल दिया गया और उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, तो दरबार में एक राहत का माहौल था। अकबर को यह विश्वास हो गया कि उसने अपने दरबार के सबसे बड़े गद्दार को पकड़ लिया है। लेकिन बीरबल के मन में एक गहरी चिंता थी। वो जानता था कि शंभू का गिरना केवल एक कड़ी थी और यह संभावना थी कि उसकी साजिशों के जड़ तक पहुंचने के लिए और भी गहरी छानबीन की आवश्यकता होगी। एक दिन बीरबल अकबर के पास गया और कहा, महाराज, शंभू का गिरना तो अच्छा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ घटनाएं सिर्फ ऊपर से दिखाई देती है। अगर हम शंभू तक रुकते हैं तो असली साजिश हमें कहीं और से मिल सकती है। हमें दरबार के भीतर और बाहर दोनों ही जगह सतर्क रहना होगा। अकबर ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर बीरबल से कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल, लेकिन अब हमें साजिश के असली स्रोत तक पहुंचना होगा। अगर तुम कहो तो मैं सभी मंत्रियों और दरबारी अधिकारियों को एक बैठक में बुलाऊं। बीरबल ने नकारते हुए कहा, महाराज, ये समय बैठक बुलाने का नहीं है। अगर हम सीधे तौर पर किसी को चुनौती देंगे तो वो अपनी पूरी रणनीति बदल सकता है। हमें एक खामोश तरीके से काम करना होगा। मैं इस बार अपनी जांच को और गहराई से करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हम असली दोषी को पकड़ने में सफल होंगे। अकबर ने बीरबल को पूरा विश्वास दिया और उसे पूरी स्वतंत्रता दी कि वो अपनी जांच में किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। अब बीरबल ने अपनी योजना बनाई। वो जानता था कि शंभू केवल एक मोहरा था और असली कर्ता धर्ता शायद दरबार के भीतर कहीं छुपा हुआ था। बीरबल ने धीरे धीरे दरबार के हर मंत्री और अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना शुरू किया। उसने सभी की जिंदगियों, उनकी आदतों और उनकी ताकतों पर गौर करना शुरू किया। बीरबल ने बहुत सावधानी से एक गहरी साजिश के संकेत पाए, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि दरबार के एक उच्चतम अधिकारी राजन था जिसने सारी साजिशें रची थी। राजन, जो पहले शंभू के समर्थन में था, दरबार के अंदर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर संभव तरीका अपना रहा था। वो शंभू की योजनाओं का हिस्सा था, लेकिन उसने खुद को एक बेदाग और निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में पेश किया था। बीरबल ने इस साजिश को उजागर करने के लिए एक अंतिम चाल चली। उसने राजन से एक और खजाने के मामले पर चर्चा की और एकदम से उसे खजाने के बारे में बेतहाशा सवाल पूछने शुरू कर दिए। राजन ने अपना आपा खो दिया
और गलती से कुछ महत्वपूर्ण बातें उगल दी, जिनसे ये स्पष्ट हो गया कि वो साजिशों में शामिल था। अब बीरबल के पास राजन के खिलाफ ठोस सबूत थे। उसने इन सबूतों को अकबर के सामने पेश किया और कहा, महाराज, शंभू एक मोहरा था, जबकि असली खलनायक यही है, राजन। ये वही व्यक्ति था जिसने शंभू को हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए उकसाया था। वो अकबर की सत्ता को कमजोर करना चाहता था, ताकि वो खुद सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। अकबर को अब पूरी सच्चाई का पता चल चुका था। उसने तुरंत राजन को दरबार में बुलवाया और उसे सबूतों के सामने लाकर कहा, क्या तुमने ये सब कुछ किया है, राजन? राजन, जो अब अपने पापों को छिपाने की कोई उम्मीद नहीं देख पा रहा था, सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन यह सच है कि मैंने शंभू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं सत्ता का भूखा था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अकबर ने गंभीरता से उसकी बातों को सुना और कहा, राजन, तुमने हमारे साम्राज्य को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन तुम बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने नहीं टिक सके। तुम्हें अपनी सजा मिलेगी। राजन को भी शंभू की तरह कारागार में भेज दिया गया और उसकी संपत्तियां जब्त कर ली गई। इस साजिश का पर्दाफाश हो गया और दरबार में फिर से शांति स्थापित हुई। बीरबल की रणनीति और उसकी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से अकबर के साम्राज्य को बचा लिया था। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने जो किया वो अद्भुत था। तुमने न केवल हमारे साम्राज्य को संकट से बचाया, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमने शंभू और राजन जैसे खतरनाक लोगों को अपनी चालाकी और सूझबूझ से मात दी। बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, ये सब आपकी दिशा निर्देशों और आपके विश्वास के कारण संभव हो पाया। आप पर हमें हमेशा विश्वास रहेगा। इस तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के समर्थन से साम्राज्य में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। शंभू और राजन की साजिश पूरी तरह से खत्म हो गई और बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी चालाक क्यों न हो, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और धैर्य से ही बड़ी से बड़ी साजिशों को नष्ट किया जा सकता है। बीरबल की सोच और अकबर का विश्वास उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की रक्षा का कारण बने। बीरबल की सूझबूझ ने साबित कर दिया कि केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि समझदारी और सटीक योजनाओं से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। यही कारण था कि वो अकबर के सबसे भरोसेमंद और प्रिय मंत्री बने रहे।